हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय की चर्चा हमने और आपने सुन रखी है। उसी चर्चा में हमने सुना और देखा भी है कि कामधेनु गाय में दैविक शक्ति थी। कामधेनु गाय का दूध भी अमृत एवं चमत्कारी शक्तियों से भरपूर माना जाता था। यही कारण है कि कामधेनु गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जैसे ही एक माँ अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, उनका अच्छी तरह पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरह कामधेनु गाय भी मांगी गई हर इच्छा पूरी करती थी। अब प्रश्न यह उठा है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यह कहाँ से आई थी। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए उनके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देवता और दैत्यों के सामूहिक बल से समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जैसे कि पवित्र अमृत, सुंदर अप्सराएं, हीरे जवाहरात, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा आदि। माता लक्ष्मी की भी प्राप्ति इसी समुद्र मंथन से हुई थी। और इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामधेनु गाय के 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। इनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विन कुमार देवी देवता है। पुराणों में कामधेनु गाय को सुमन, सुनंदा, सुरभि और नंदा आदि भी कहा जाता है। कामधेनु गाय के संबंधित कई कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह कथा भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम में उस समय के राजा सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ भूखे प्यासे और थके हुए पहुँचे। पहले की जो रात थी और पहले की जो रीति रिवाज थे, उस समय महाराजा जब शिकार खेलने निकलते थे तो वो शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल आते थे, और जब उन्हें थकावट और भूख प्यास होती थी तब वे वन में ही बने ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर विश्राम के साथ साथ ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते थे। ऋषि मुनि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार राजा महाराजाओं का अतिथि सत्कार करते थे। जब राजा सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश किया तो वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी सेना भी थी। राजा सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम में प्रवेश करने से पहले एक बार यह सोचा कि इस आश्रम में मेरी सेना भूख प्यास नहीं मिटेगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं था, क्योंकि वे और उनकी सेना का थकावट और भूख प्यास से बुरा हाल था। महर्षि जमदग्नि के पास देवा राज इंद्र ने प्राप्त देवी गुणों वाली कामधेनु गाय थी। इस कारण उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन और उनकी सेना का बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया। राजा सहस्त्रार्जुन को घोर आश्चर्य हुआ कि कहा तो मैं ये सोच रहा था कि इस आश्रम में मेरी और मेरी सेना की भूख प्यास मिट भी पाएगी या नहीं, लेकिन यह तो हमारे पेट के साथ साथ हमारा मन भी तृप्त हो गया। राजा सहस्त्रार्जुन ने इस संदर्भ में महर्षि जमदग्नि से बात की और अपनी दुविधा उनको कह सुनाई। महर्षि जमदग्नि ने राजा सहस्त्रार्जुन की दुविधा को दूर करने के प्रयोजन से उन्हें कामधेनु गाय के बारे में बताया, और राजा सहस्त्रार्जुन को कामधेनु गाय के सन्मुख ले गए और राजा सहस्त्रार्जुन को दिखाया कि कैसे एक ही क्षण में कामधेनु गाय ने राजा सहस्त्रार्जुन और उनकी सेना के लिए उत्तम और स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध कर दिया। यह सब देखकर राजा सहस्त्रार्जुन चकित हो गए और उन्हें यह लगने लगा कि इस कामधेनु गाय के सामने तो मेरे राजमहल के सारे ऐश्वर्य फीके हैं। अगर ये कामधेनु गाय मुझे मिल जाए तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मेरे पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह सब सोचकर राजा सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा, लेकिन महर्षि जमदग्नि ने यह कहकर राजा सहस्त्रार्जुन को कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया कि यह गाय ही हमारे आश्रम के ऋषि मुनियों के जीवन के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। महर्षि जमदग्नि की बातों को सुनकर राजा सहस्त्रार्जुन बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से जैसे राजा सहस्त्रार्जुन ने कामधेनु गाय को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया,
वैसे ही कामधेनु गाय राजा शस्त्रार्जुन के हाथ लगाने से पहले ही स्वर्ग के मार्ग की तरफ उड़ गई। इस घटनाक्रम के पश्चात कामधेनु गाय ना मिलने के कारण राजा शस्त्रार्जुन और उनकी सेना क्रोधित और निराश होकर अपने नगर महिष्मतिपुर लौट आए। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को यह देखकर बहुत दुख हो रहा था कि उनका आश्रम भी उजड़ गया और कामधेनु गाय भी चली गई। कुछ समय पश्चात भगवान परशुराम जी, जो कि महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, आश्रम लौटे और जब उन्होंने अपने पिता के आश्रम को तहस नहस और उजाड़ा देखा तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। अपनी माता रेणुका से उनने सारी बातें पूछा तो उनकी मां ने उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर भगवान परशुराम जी क्रोध में भरकर राजा शस्त्रार्जुन और उनकी सेना का सर्वनाश करने का संकल्प लेकर राजा शस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतिपुर पहुंचे। राजा शस्त्रार्जुन और भगवान परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान परशुराम ने राजा शस्त्रार्जुन की हजारों भुजाओं और धड़ अपने शस्त्र परशु से काटकर उनका वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम अपने पिता के आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्र भगवान परशुराम को वध का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार, जो तीर्थस्थल था, जाकर तपस्या करने के राम तीर्थस्थल पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। इधर जब राजा शस्त्रार्जुन के पुत्रों को भगवान परशुराम के तीर्थस्थल पर जाने की सूचना मिली, वे सब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में केवल महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका ही थी। राजा शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में प्रवेश करते ही ध्यानमग्न महर्षि जमदग्नि का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब इस दृश्य को महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने देखा तो वो चिल्लाते हुए अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। परशुराम जी का माता को बचाव के लिए पुकारते देखकर शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने उनको भी मारना शुरू कर दिया। और जब शस्त्रार्जुन के पुत्रों को लगा कि परशुराम की माता भी मर गई तो वो वापस अपने नगर महिष्मतिपुर लौट गए। जब भगवान परशुराम जी की माता रेणुका उन्हें पुकार रही थी, उस वक्त भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे, लेकिन अपनी माता की आवाज़ से उनकी तपस्या भंग हो गई और भगवान परशुराम अपनी शक्तियों की बदौलत तुरंत ही अपने आश्रम लौट आए। अपने आश्रम की दुर्दशा और अपने पिता का कटा हुआ सिर देखकर भगवान परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और वो अपने पिता के कटे हुए सिर और धड़ को अपने भाइयों को सौंपकर वे राजा शस्त्रार्जुन के नगर महिष्मतिपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर शस्त्रार्जुन के बचे हुए पुत्रों को भगवान परशुराम ने मार डाला और अपने आश्रम को लौट आए। आश्रम में आकर भगवान परशुराम ने अपने पिता के शरीर को कुरुक्षेत्र में ले जाकर मंत्र की सहायता से अपने पिता के सिर को उनके धड़ से जोड़ दिया। इस तरह उनके पिता महर्षि जमदग्नि पुनः जीवित हो गए। दोस्तों, इस कथा में हमने देखा कि किस तरह एक कामधेनु गाय के लिए एक राजा के कुल का ही नाश हो जाता है।